हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की बात करेंगे। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि व्यक्तियों के उपनाम जैसे मिस्टर क्लीन किसको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे नाम है। देश रत्न किसे कहा जाता है, बाबूजी किसे कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो व्यक्तियों के उपनाम से जाना जाता है, उनका अपना नाम रियल नेम कुछ और होता है, लेकिन उसे उपनाम से जाना जाता है। जैसे तात्या टोपे हुए, नाना साहब हुए, तो इन सबको अलग अलग अपना नाम था। तो इन सबको कैसे जाना जाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप अगर हमारे इस चैनल जीएस टेच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी इंटरेस्टेड वीडियो आएंगी वो आप तक पहले पहुंचे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देवनाम प्रियदर्शी किस शासक को उपनाम है? ये किस शासक का उपनाम है? देवनाम प्रियदर्शी। तो यह सम्राट अशोक का उपनाम है। सम्राट अशोक ये कहे तो मगध डायनेस्टी से हैं। मगध डायनेस्टी में फादर के बाद ये अशोक ही बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता है। लाख बख्श के नाम से ये दिल्ली सल्तनत में आते हैं और ये बादशाह हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1206 से 1210 तक होता है। क्या होता है? 1206 से 1210 तक ये शासन करते हैं। इंडिया के अंदर गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। सम्राट अशोक 268 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद ये सब कुछ त्याग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। महामना के नाम से किसे उपाधि दी गई? तो महामना के नाम से एमक्यू को दी गई पंडित मदन मोहन मालवीय। किसे? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेताजी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, ठीक है। देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। इनका नाम भी लिया जाता है देशबंधु चित्तरंजन दास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनके निकनेम को भी पहले जोड़ दिया जाता है, उपनाम को, टाइटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसका नाम सीमांत गांधी था? फ्रंटियर गांधी। तो ये किसका नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? मतलब जिसकी आवाज़ों में मिठास थी, जिनकी आवाज़ों में वो सुर थी। तो ये स्वर कोकिला कह तो क्वीन ऑफ साउंड ये थी लता मंगेशकर। कौन थी? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ये सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर एक अच्छी सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य का क्या तो दूसरा नाम भी आप जान सकते हैं, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे? जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? तो गुरुदेव की उपाधि देव रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई। लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? तो लोकमान्य तिलक आप नाम से देखते होंगे, तो ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य तिलक नाम की एक ट्रेन भी चलती है, तो ये बाल गंगाधर तिलक को ही कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे आया था? पंडित नेहरू के नाम से या चाचा जी? ये किसे कहा गया? ये कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट है, शांति पुरुष किसे कहा गया?
तो शांति पुरुष किसे कहा गया? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा गया। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शहीद आजम। शहीद आजम ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भगत सिंह को। किसे कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बाबूजी के उपनाम से किसे कहा जाता है? जगजीवन राम को बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर क्लीन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो मिस्टर क्लीन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध थे। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? तो देश रत्न की उपाधि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। राजा जी किसका उपनाम था? तो राजा जी जो उपनाम था वो था राजा हरि सिंह का। किसका? राजा हरि सिंह को राजा जी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, माता बसंत के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो माता बसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष भी रही हैं 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन था इनका। प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? प्रियदर्शिनी किसका उपनाम है? इंदिरा गांधी का। अब प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस। सब्सक्राइब करें अपने चैनल जीएस टच को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कैसा रहा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।